हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। हमारा टॉपिक आज का है त्रिकोणमिति। तो इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, हमको पढ़ना है प्रश्नावली 8.1। लेकिन पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले त्रिभुज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। जो त्रिभुज हमारा है वो दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक होता है भुजाओं के आधार पर, एक होता है आपका कोणों के आधार पर। ठीक, तो अच्छा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारा तीन प्रकार से होता है। एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा आपका होगा विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो हमारा क्या होता है समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी केवल दो भुजा बराबर हो, वो हमारा क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु में क्या हमने बताया, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक, यानी इसमें क्या होता है, प्रत्येक एंगल हमारा कितना होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, विषमबाहु क्या होता है, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे तीन प्रकार से होते हैं। नंबर एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसका तीनों कोण भी क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। नंबर दो हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, हमारा कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर तीन हमारा आता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर हमारा आता है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर हमारा त्रिभुज कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसका एक कोण हमेशा क्या होता है हमारा 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री सामने वाला जो हमारा भुजा होता है उसे बोलते हैं कर्ण। ये हमारा होता है आधार, ये हमारा होता है लंब। ठीक है, तो जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज का बहुत योगदान है। ठीक है, मतलब हमारा ये है कि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। इसीलिए हम क्या बताए, त्रिभुज के प्रकार बताए। क्योंकि अगर हम समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं जान रहे हैं तो त्रिकोणमिति पढ़ना जो है का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, फिर हमारा नंबर दो क्या है, हमारा पहला आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, फिर हमारा आता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज हमारा वो त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण का मान जो है 90 से कम हो। ठीक है, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो।
फिर हमारा नंबर 3 आता है अधिक कोण। अच्छा, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण का मतलब ही होता है इसका एक कोण कम से कम क्या हो, 90 से अधिक हो। तो हमारा त्रिभुज के प्रकार बताने का एक ही इंटेंशन था कि अगर आप समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं जान रहे हैं तो त्रिकोणमिति पढ़ने से क्या मतलब है। तो हमने क्या बताया, त्रिभुज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, कोणों के आधार पर भी कितने होते हैं हमारे? 3, समकोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जरूरत क्या पड़ेगी हमको? समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो हम आते हैं आप टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? त्रिकोणमिति। उसमें जरूरत किसकी पड़ती है? समकोण त्रिभुज की। ठीक है, मानते हैं ए, बी और सी। ये हमारा कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? लंब होता है। ये हमारा होता है आधार होता है, और ये क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, एक हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार हमारा जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। अगर कहीं हमारा लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर सी, ठीक है, अगर हमको ए प्राप्त करना है तो ये स्क्वायर हटेगा। ठीक है, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो हमारा उधर क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, यानी ए पर रूट का सी। इसी प्रकार अगर हमको कर्ण निकालना हो तो क्या होता है? कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा रूट में लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं लिखा हमारा हो a बराबर b प्लस सी। ठीक है, अगर हमको b फाइंड करना हो, b याद करना हो, तो हमारा c इधर आ जाता है। ठीक है, और क्या आ जाता है? क्योंकि यहाँ हमारा c क्या है? पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, यानी हमारा b बराबर हो जाएगा a माइनस का c। ठीक, ऐसे अगर हमको कर्ण के अलावा लंब निकालना हो तो हमारा आधार इधर आ जाएगा। ठीक है, यह हमारा आधार क्या है? पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हमको लंब फाइंड करना हो क्या हो जाएगा आपका रूप में? कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार अगर हमको क्या निकालना हो? आधार निकालना हो तो आधार बराबर हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या था? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जो क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी अपनी भाषा में कहें तो जो बड़ी वाली भुजा होती है उसका स्क्वायर जो होता है अन्य जो दो भुजा है उसके स्क्वायर के वर्ग के, उसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसे कुछ फार्मूले बेसिक हैं उसको बताते हैं हम आपको। हमारा है, इसमें आते हैं आपका, जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी। मान लीजिए हमारा यहाँ एंगल दिया हुआ है, ठीक है, थीटा दिया हुआ, ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है, जो हम अप्लाई करते हैं। इससे हमारा होता है साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर हमारा आता है कॉस थीटा, इसका मतलब हमारा होता है आधार बटे कर्ण। फिर हमारा आता है tan थीटा, इसका मतलब होता है लंब बटे आधार। ठीक है, फिर हमारा आता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी फिर आता हमारा है कोसेक थीटा, इसका मतलब होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, फिर हमारा आता है कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा इक्वल कर्ण बटे आधार।
फिर हमारा आता है tan का सेम उल्टा होता है cot, ठीक है। तो cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। ये हमारे क्या है फार्मूले हैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है हमारा आधार और लंब जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, कर्ण तो फिक्स होता है। जहां हमारा 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने हमारा क्या होता है हमेशा कर्ण, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा कर्ण फिक्स होता है लेकिन आधार और लंब फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है अगर हम थीटा यहां मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी मतलब अदर हैंड हम थीटा को यहां ना मानकर हम यहां थीटा मान लें, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है। यानी आपका कर्ण का मान फिक्स होता है और आधार और लंब क्या होते हैं बदलते रहते हैं, ठीक है। अगर हमारा यहाँ एंगल यहाँ दिया हुआ है तो हमारा ये आधार हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ दिया हुआ है तो वो आधार हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहां हमारा एंगल रहता है वही हमारा क्या होता है आधार होता है, ठीक है। जहां एंगल उससे लगी भुजा हमारी क्या होती है आधार होती है, ठीक है। ये हमारा क्या था फार्मूला था, ठीक है। अब आते हैं हम टॉपिक पे, अभ्यास 8.1 पे। तो इससे सवाल हमारा दिया हुआ पहला, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, दिया हुआ है एक त्रिभुज हमारा है एबीसी, ठीक है। इसका हमारा दिया हुआ बी क्या है समकोण है और ए बी बराबर हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर और बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं हम, हमारा एक समकोण त्रिभुज ऐसे है, ठीक है। इसका हमारा बी क्या है समकोण है, यानी हमारा बी फिक्स कर दिया, ठीक है। हम इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपका दिया है ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी हमारा ए बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दिया है बीसी जो हमारा है 7 है, ठीक है, ये हमारा 7 दिया है, ठीक है। आपको निकालना है साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है, फिर आपका साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। तो हमको पता है साइन बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन निकालने के लिए हमको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमारा दिया क्या हुआ है आधार दिया है और लंब दिया है, ठीक है। तो पहले क्या लगाएंगे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। उससे क्या होता है हमारा उससे होता है कर्ण बराबर हमारा होता है लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब हमारा कितना दिया है 7 है, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा 7 सते 49, ठीक है। और अगर आप 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आता है 576, ठीक है। अगर हम दोनों जोड़ेंगे कितना हमारा आएगा 625, ठीक है। अगर इसे बाहर निकालेंगे तो हमारा आएगा प्लस माइनस का 25, ठीक है, क्योंकि अगर कोई संख्या रूट से बाहर आती है तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों में निकलती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका लिखा है प्लस का 5, ठीक है, तो इसे आप चाहे +5 इंटू +1 लिख दीजिए या आप -5 इंटू -1 लिखिए, ठीक है, बात दोनों का एक ही है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 625 को देखा जाए तो अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो चाहे आप 25 गुणे 25 लिखिए तो चाहे आप -25 गुणे -25 लिखिए, ठीक है। दोनों तो आपका दोनों पेयर बन रहा है, ठीक है, यानी हमारा क्या आएगा प्लस और माइनस का 25 आएगा, ठीक है। लेकिन बातें क्या होती हैं जो दूरियां हमारी होती हैं क्या होती है हमेशा धनात्मक होती हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या लेंगे हमेशा इसके प्लस का 25, ठीक है, यानी हमारा कर्ण कितना आ गया प्लस का 25, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है यहाँ से साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, ठीक है। अच्छा जो हमारा मान लीजिए हमारा यहाँ ए दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा यह ए है, यहाँ हमारा थीटा छिपा हुआ है, ठीक है। तो जहां थीटा होता है वो आधार होता है, यानी साइन ए और कॉस ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा ये वाला आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है साइन ए का मान निकालना, ठीक है। तो होता क्या है साइन ए बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना हमारा दिया है 7 दिया है और कर्ण कितना हमारा दिया है 25 दिया है, ठीक है, यानी हमारा साइन ए कितना हो गया 7 बटे 25, ठीक है। अब हमको निकालना अगर है कॉस थीटा का मान,
निकालना हमको है cos A का मान, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। यानी हमारा आधार कितना हो जाएगा, आधार हमारा क्या है 24, ठीक है, और कर्ण कितना हमारा है 25, ठीक है। यानी हमारा साइन A आ गया 60/25 और cos A कितना हमारा आया 24/25, ठीक है। फिर हमको निकालना है साइन C और cos C का मान, ठीक है। तो देखते हैं, हम चित्र दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। हमारा ये चित्र था, यहाँ A था, B था, C था, ये हमारा 24 आया था, ये 7 था और ये 25 था, ठीक है। अब हमको निकालना है साइन C का मान निकालना है और cos C का मान निकालना है। साइन C बराबर होता हमारा है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब cos बराबर का होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ C दिया हुआ, ठीक है, तो C हमारा कहाँ है, हमारा C यहाँ पे है, यानी हमारा यहाँ थीटा क्या है छिपा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे वैसा, आधार, क्योंकि जहाँ थीटा होता है वो वाला हमारा क्या होता है आधार। अब ये क्या हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हमारा कर्ण क्या है फिक्स है, ठीक है। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा इससे 24, ठीक है, अब कर्ण कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब कॉस में क्या होगा, आधार कितना हमारा हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमारा दोनों सवाल में कर्ण जो है सेम रहा है, ठीक है, कर्ण 25 और 25 रहा है, लेकिन हमारा लंब और आधार क्या है बदला हुआ है, ठीक है। तो जहां हमारा एंगल रहता है उससे जो हमारा जुड़ा हुआ भुजा होता है तो क्या होता है हमेशा हमारा आधार होता है, ठीक है। तो सवाल हमारा ये क्या हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमारा सवाल नंबर सेकंड दिया हुआ है, हमको निकालना है कि tan P और cot R का मान निकालना है, ठीक है। और चित्र दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। हमको आधार पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर निकालना क्या है tan P और cot R का मान निकालना है। तो हम चित्र बनाते हैं ऐसे, दिया हमारा ये है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालते पहले हम आधार, ठीक है। तो हमारा होता है आधार बराबर कितना होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारा दिया है Q, यहाँ दिया है P और यहाँ दिया है R, ठीक है। कर्ण हमारा कितना है 13 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा और लंब कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, घटाएंगे तो हमारा आएगा 25, ठीक है, यानी निकलेगा प्लस माइनस का 5, ठीक है। लेकिन आपको पता है दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। यानी हमारा ये हमारा आ गया 12, ये आया हमारा 13 और ये कितना हमारा है 5, ठीक है। हमको निकालना है tan P और माइनस cot R का मान, ठीक है। तो देखते हैं हम, अब tan P निकालते हैं पहले, ठीक। तो tan P के लिए हम देख रहे हैं हमारा P यहाँ है, ठीक है, और जब P यहाँ है इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। tan P के लिए केवल ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan P बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan P के लिए चूंकि P हमारा यहाँ पे है, P हमारा आधार हो गया, ठीक है, और लंब हमारा कितना हो जाएगा 5, ठीक है, आधार कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमको निकालना है cot R का मान, ठीक है। तो जब हम cot R का मान निकालेंगे तो होता है आधार बटे हमारा cot R का जो मान होता है वो होता है, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, cot R बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो आधार हमारा एंगल क्या आ गया R, ठीक है, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। तो हमारा जो है
आर बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। कि कॉट आर के लिए हमारा आधार ये चूंकि एंगल हमारा आर यहाँ पे है तो हमारा आधार ये 5 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 12, यानी 5 कितना हमारा हो जाएगा 12। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan p माइनस का कॉट आर का मान निकालना है, ठीक है, बराबर tan p हमारा कितना दिया हुआ है 5/12, ठीक है। कॉट आर कितना आया 5/12, ठीक है। और हमको पता है कहीं दिया है प्लस का a और माइनस का a दोनों समान हो और चिन्ह क्या हो विपरीत हो तो कटिंग कितना हो जाते हैं हमारा है 0, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ है, चिन्ह सुनो हमारे क्या है अंक समान है और चिन्ह क्या है विपरीत है तो कटिंग कितना हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। अतः tan p और cot r का मान हमारा कितना आया 0, ठीक है।